प्रथम तहलका न्यूज। चंडीगढ़ में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में हरियाणा लेबर वेलफेयर की एक बैठक हुई, जिसमें हरियाणा सरकार ने निर्माण सेक्टर को राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल कोरोना संकट के चलते पूरे देश में निर्माण सेक्टर मजदूरों की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में यदि कोई भी रजिस्ट्रेशन कंस्ट्रक्शन फर्म बाहरी राज्यों से श्रमिकों को वापस लाना चाहती है तो हरियाणा सरकार प्रति मजदूर 1500 रुपए की आर्थिक मदद करेगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन कंस्ट्रक्शन फर्म को अपने इलाके की जिला उपायुक्त के सामने आवेदन करना होगा। वहीं उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा श्रमिक कल्याण बोर्ड ने एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे रोडवेज विभाग को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और इसके तहत श्रमिकों को प्रदेश में अंतर जिला आने जाने के लिए रोडवेज की तरफ से मंथली पास बनवाने की भी सिफारिश की गई है। आज लेबर वेलफेयर बोर्ड की जो हमारी मीटिंग ड्यू थी लंबे समय थे, उसके उपरांत जो पिछली बार फैसले लिए गए थे उसमें से कितने इम्प्लीमेंट हो चुके हैं उस पर चर्चा हुई। साथ में एक नया निर्णय लिया गया, क्योंकि कंस्ट्रक्शन लेबर वेलफेयर बोर्ड एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें 3.5 लाख से ऊपर रजिस्टर्ड एम्प्लॉयज़ को हमने 5,000 रुपये की मदद कोविड में करी, 1,000 रुपये पर हफ्ता। और आज बोर्ड में यही निर्णय लिया गया है कि अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट जो हमारे साथ रजिस्टर्ड है और उसके अंदर बोर्ड के मेंबर रजिस्टर्ड हैं, वो वापस हरियाणा में अपने एम्प्लॉयज़ को लाना चाहते हैं तो बोर्ड की ओर से 1,500 रुपया प्रति वर्कर की हम मदद करेंगे इन कंस्ट्रक्शन रजिस्टर्ड साइट्स को, कि वो अपनी कंस्ट्रक्शन को दोबारा रीस्टार्ट कर पाए अगले 2 महीनों के लिए। और उसके साथ रोडवेज विभाग के साथ भी टाई अप करेंगे कि जो इंटर डिस्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की मूवमेंट है, जैसे पहले स्टूडेंट को पासेस दिए जाते हैं, अगर रोडवेज विभाग उसको अप्रूव करता है तो वेलफेयर बोर्ड की तरफ से कंस्ट्रक्शन साइट्स पे आने वाले एम्प्लॉयज़ का भी बोर्ड के सहयोग के साथ शेयरिंग बेसिस पर हम मंथली पास बनाने का भी काम करेंगे। वहीं एक सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान हरियाणा श्रमिक कल्याण बोर्ड ने करीबन 3,50,000 श्रमिकों को 5,000 रुपए प्रति श्रमिक की आर्थिक मदद की है। एक नया निर्णय लिया गया, क्योंकि कंस्ट्रक्शन लेबर वेलफेयर बोर्ड एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें 3.5 लाख से ऊपर रजिस्टर्ड एम्प्लॉयज़ को हमने 5,000 रुपये की मदद कोविड में करी, 1,000 रुपये पर हफ्ता। देश में चल रही चीनी सामान के विरोध की मुहिम के बारे में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मात्र विरोध करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें अपने देश में रिसर्च और डेवलपमेंट को भी बढ़ावा देना पड़ेगा, ताकि धीरे धीरे हम लोग सभी चीज़ों का निर्माण करने में सक्षम हो जाए। और बिना बुनियादी ढांचे में सुधार किए यह मुहिम सही नहीं है। मैं तो आपसे पूछ सकता हूँ, क्या आप ये चाइनीज हैंडसेट छोड़ सकते हैं? आज के दिन हमें R&D में डेवलपमेंट करनी पड़ेगी कि हम अपना सुधारें। आज दूरदर्शन से इतने चैनल्स बन चुके हैं, मगर कहीं ना कहीं उन चैनल्स की टेक्नोलॉजी तो उन्हीं देशों के प्रति समर्पित है जो टेक्नोलॉजी को क्वालिटी पे आधारित कर ला सकते हैं। मुझे लगता है जीवन के अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, धीरे धीरे आएगा, मगर हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम देश में बनी चीज़ों को यूटिलाइज करें। और मुझे लगता है ये कहना कि हम कल ही सारा बॉयकॉट कर देंगे, ये फिजिबल नहीं है, मगर ऑल्टरनेटिव बनाएंगे, हम सपोर्ट करेंगे। इसके लिए हरियाणा सरकार भी, भारत सरकार भी पूरी तौर पर समर्पित है और हमारा ये प्रयास है कि प्राथमिक तौर से हम अपने इंफ्रा को पूरी तौर पर डेवलप करें। आर्मी ने DRDO की मदद से, उनकी इंजीनियरिंग विंग की मदद से अधिकतम कदम पहले उठाए, मगर अब IT इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे उठाए जाएंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और इसके लिए जो हमारी MSME विभाग है उसके अंदर हम स्पेशल काउंसलिंग के साथ साथ R&D के 2 यूनिट्स बनाएंगे, जिनमें फोकस्ड एरिया यही रहेगा कि हरियाणा में कोई भी नया उद्योग शुरू करना चाहता है, पूरी तौर पर वो हमारे देश की चीज़ों को
यूटिलाइज करेगा तो हम समर्पित तरीके से उसको पूरा सपोर्ट भी करेंगे और उसको टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के लिए ऑप्शन भी देंगे। वहीं जब यमुनानगर जिले में सरकार की तरफ से दिए जाने वाले आटे में मिलावट के बारे में पूछा गया तो उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा जिले के अलग अलग जगहों से रैंडम सैंपलिंग लेकर जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि आटे में मिलावट रोकने के लिए भविष्य में विभाग प्रदेश के सभी जिलों में सैंपलिंग शुरू करवा सकता है। क्योंकि यमुनानगर के अंदर एक जगह कंप्लेंट आई थी कि आटे की क्वालिटी में गिरावट थी, उसके बाद उस मिल का तो हमने चेकअप करवाया था, मगर रैंडमली 5 जिले में जहां आटा वितरण होता है वहां 5 अलग डिपो से भी हमने आटे को उठाया है और रैंडम सैंपलिंग उसकी हम करवा रहे हैं, जिससे जो फोर्टिफिकेशन आटे की होनी है अगर उसमें किसी तरह की भी डिस्क्रिपेंसी है, क्योंकि एजेंसी सप्लाई करने की एफर्ट है मगर जिम्मेवारी हमारी है पीडीएस में डिस्ट्रीब्यूट करने की, तो हम आने वाले भविष्य में इस पे भी कॉल लेंगे कि क्या आटा वितरण रहना चाहिए या तमाम हरियाणा निवासियों को गेहूं ही हम सप्लाई करें। अगर फोर्टिफिकेशन का फ़ायदा जैसे पीजीआई ने आज से 2 साल पहले हमें एडवाइस किया था अगर मिल रहा है तो फिर उसको प्रदेश के और जिलों में बढ़ाने का विचार कर सकते हैं। हरियाणा लेबर वेलफेयर की बैठक में सरकार द्वारा निर्माण सेक्टर को राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल मजदूरों के जाने के बाद प्रदेश में लेबर की काफी कमी है, जिसके चलते सरकार द्वारा प्रति मजदूर 1500 रुपए की आर्थिक मदद देने की भी बात की जा रही है। फिलहाल देखना होगा कि कितने रजिस्ट्रेशन कंस्ट्रक्शन फॉर्म उपायुक्त के माध्यम से आवेदन भरते हैं। प्रथम तहलका के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।